कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। विकास के नौकर दयाशंकर अग्निहोत्री ने वारदात पर सनसनीखेज यह खुलासा किया है। खुलासा यह है कि पुलिस ने ही विकास दुबे को दबिश की सूचना पहले ही दे दी थी। सूचना के बाद विकास ने अपने असलाहधारी साथियों को घर पर बुलाया, यानी कि हथियारबंद अपने साथियों को घर पर बुलाया। खुद विकास दुबे ने नौकर की बंदूक छीनकर गोलियां चलाई। आपको बता दें कि दयाशंकर अग्निहोत्री को देर रात पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दयाशंकर को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर मामले में विकास समेत 18 आरोपियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें दयाशंकर का नाम 5वें नंबर पर है। सुनिए विकास के नौकर दयाशंकर की जुबानी उस रात की पूरी कहानी। विकास दुबे चलाएंगे साथ में थे? नहीं, हम तो इसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते, क्या बनाते। क्या हुआ था? उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया था? अरे तो निरे आदमी रहा, निरे असला आ रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूई, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो पुलिस। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी दयाशंकर का। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया, वो खाली से। हमारे साथ इस खबर पर अशोक तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अशोक, ऐसा लगता है कभी कभी विकास दुबे की इस घटना को देखकर कि ये कोई फिल्मी कहानी चल रही हो। अब चौबेपुर थाने के ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई है, यह पता करने के लिए कि भेदिया कौन था। ये भेदिया से ज्यादा जिसने भी ये काम किया है या जिन लोगों ने काम किया है, वो दरअसल में अपने 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे हैं। वो देखिए, निश्चित तौर पर बहुत वाजिब सवाल आपने खड़ा किया है। आप देखिए कि जब पहले दिन ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ बिकरू गांव में, और उसके बाद जब एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और तमाम सारी टीमों ने जांच पड़ताल शुरू की, तो सबसे पहली सुई जो चौबेपुर थानों के एसओ थे उनके ऊपर गई थी। और उनसे पूछताछ के बाद जब पुलिस को लीड मिली, उसके बाद उनको निलंबित किया गया था। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका शुरुआती दौर से संदेह के घेरे में रही है। और अब ये जो दयाशंकर है, जो कि विकास के बेहद करीबी भी थे, उनकी तरफ से साफ साफ ही बयान देना कि पुलिस के गांव में घुसने से पहले ही विकास को इस बात की जानकारी पुलिस के द्वारा दे दी गई थी कि विकास की घेरेबंदी के लिए पुलिस गांव में आने वाली है। तो बेहद आप कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात है कि जो पुलिस विकास को पकड़ने के लिए, उसके गांव में घेरेबंदी के लिए दबिश देने के लिए जा रही है, उनकी जानकारी पुलिस स्टेशन से ही जो आरोपी विकास है उसको पहले ही दे दी गई है। तो अब जो आईजी हैं मोहित अग्रवाल कानपुर रेंज के, उन्होंने घटनास्थल का दौरा करने के बाद स्पष्ट किया है कि अभी तो सिर्फ जो विनय कुमार संबंधित एसओ थे उनको निलंबित किया गया है, लेकिन तकरीबन जो थाने के सभी पुलिसकर्मी हैं वो जांच टीम के रडार पर हैं। उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिरकार लीड कहां से मिली। दूसरी अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि लगातार कल से लेकर आज तक जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कल जो बिकरू गांव में जो आरोपी विकास है उसके घर को ध्वस्त किया गया था, और उसके बाद आज भी लखनऊ में जो उनका आवास है, जो कृष्णानगर में विकास का आवास और उसके भाई का आवास है, वहां पर एलडीए की टीम ने बाकायदा नापजोक की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लीक पुलिस की तरफ से इस घटनाक्रम में आरोपी विकास को मिली थी, जिसके बाद इतना बड़ा हत्याकांड सामने आया और जिसमें 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा। जी अशोक, पुलिस क्या कह रहे हैं, सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या विकास दुबे यूपी में है या फिर वो सीमा लांघ गया है?
देखिए, अभी तो ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश में है या बाहर है, लेकिन अगर आप पुलिस की जांच पर नजर डालिए तो वो सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के पुलिस के भी संपर्क में है। मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, इसके अलावा राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है यूपी पुलिस ने, इसके अलावा कानपुर के आसपास के जिलों में कई जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई टीमें विकास दुबे की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। तो यह है कि अभी फिलहाल दयाशंकर की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि उपलब्धि और बड़ी कार्रवाई पुलिस के हाथ लगी है, और शायद इसी से पूछताछ के बाद विकास की वास्तविक लोकेशन का पता भी पुलिस को लगेगा। आप देखिए कि जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है तब से जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यहां तक कि यह भी बताया गया कि विकास दुबे बिकरू गांव में रहने के दौरान गांव के बाहर का जो इलाका था, बगीचा था, वहां पर बाहर के लोगों को बुलाकर उनसे मीटिंग्स करता था, उनसे बातचीत करता था। और जब यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उस बात की सूचना पहले ही मुखबिर के द्वारा, यानी कि पुलिस में काम करने वाले किसी चुनौती है कि जो दाग लगा है पुलिस महकमे पर, कुछ लोगों पर, जो लोग भेदिया जिन्होंने सारा काम किया है, उसको साफ करने की बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। कानपुर में विकास दुबे का मकान गिराए जाने के बाद पूरे बिकरू गांव में सुरक्षा बलों का पुख्ता बंदोबस्त किया गया। पूरे गांव में पुलिस के जवानों ने डेरा डाला हुआ है। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहां पर एलडीए की टीम फिलहाल नपाई के लिए पहुंची हुई है। दरअसल पुलिस अधिकारियों की तरफ से बाकायदा एलडीए को एक पत्र भेजकर इस मकान की पूरी जानकारी का ब्यौरा मांगा गया था और उसी के बाद फिलहाल अब जो एलडीए की टीम है वो उनके भाई के घर पर पहुंची है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एलडीए के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि एलडीए के जो इंजीनियर हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे भी हैं और उसके बाद अब नपाई का काम चल रहा है। सर, ये क्या हो रहा है इनके घर के बाहर? नो कमेंट्स, वी आर डूइंग आवर लेटेस्ट टू। किस तरह की नपाई हो रही है? क्या मतलब आगे बढ़ा के बना लिया या हमको स्वीकृत मानचित्र दिया गया है, उसको हम नाप रहे हैं, बस एज पर मैप बनाए कि नहीं बनाए, सिंपल। बिल्कुल। तो ये कमलजीत सिंह जी हैं, एलडीए के इंजीनियर हैं, जो फिलहाल अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मैप दिया गया है उस स्वीकृत मैप के आधार पर ये मकान बना है कि नहीं, उसी के लिए फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम किया जा रहा है। ये एलडीए के आपको कर्मचारी फिलहाल नजर आएंगे, ये अपनी नापजोक करने के बाद आपको तस्वीरों में जाते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, यानी कानपुर का आवास जो आरोपी विकास दुबे का है उसको ध्वस्त करने के बाद अब जो जांच टीम है उसकी नज़र विकास दुबे और उनके जो अन्य लोग हैं उनकी संपत्तियों पर है। और शायद यही वजह है कि फिलहाल नपाई के लिए जांच टीम यहां पर पहुंची हुई है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अब से ठीक 2 दिन पहले इसी बिकरू गांव में 8 पुलिस के जवानों की शहादत हुई थी। यहाँ पर खून की होली खेली गई थी। लेकिन अब 2 दिन बाद जब आज सुबह हुई तो शायद ऐसा नज़ारे की कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके के दृश्य भी देखने को मिलेंगे कि इस पूरे इलाके को न केवल पुलिस कर्मियों ने बल्कि अब सुरक्षा बल के जवानों ने भी पूरा घेर लिया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को हर तरफ से पुलिस बल के जवानों ने और सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। और रात से इस पूरे मकान को गिराए जाने के बाद से ही रात में ही यहाँ पर सुरक्षा बल के जो जवान आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। ये सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पर, जो ये अवैध रूप से जो कब्जा करके ये ज़मीन यहाँ पर जो मिलाई गई थी, इस पूरे अवैध किले को पुलिस ने यहाँ पर ढाया है। फिलहाल कानपुर नगर के 40 थाना क्षेत्रों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही। 20 जिलों में टीमें बनाई गई हैं जहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस इस वक्त उसका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, यानी जो पहले 50,000 का इनाम था उसको 1 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया है। और ये आप देखेंगे कि ये जो अवैध साम्राज्य आपको नजर आ रहा है इसको ढा दिया गया, यानी जो दहशत है उसको एक तरीके से यहाँ पर पुलिस ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। क्योंकि आसपास का जो कई किलोमीटर का इलाका है वहाँ पर विकास दुबे का साम्राज्य कायम था। लेकिन अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ताकि लोगों में सुरक्षा का एहसास हो, इसलिए इन जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के डिप्टी एसपी और हमारे जवान जो शहीद हुए हैं यहाँ पर, उसको अब अंजाम तक पहुँचाने के लिए
पुलिस ही नहीं बल्कि एसटीएफ, एटीएस और तमाम जो दूसरी पुलिस की इकाइयां हैं उन सभी को अलर्ट किया गया है और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी लगातार की समीक्षा कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस वक्त उसके पास एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24। कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की पत्नी का एक बड़ा बयान सामने आया है। अंजलि दुबे ने कहा है कि मकान हमारा है, मकान से विकास दुबे का कोई संबंध नहीं है, लिहाजा मेरी छत ना छीनी जाए। साथ ही अंजलि दुबे ने यह भी कहा कि विकास दुबे से हमारा कोई संबंध नहीं है। साथ ही विकास की मां ने भी न्यूज़ 24 से बात की। इस वक्त मैं विकास दुबे के भाई के आवास पर मौजूद हूं और आज सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने इस मकान की नपाई जुखाई की है। हमारे साथ विकास की मां सरला देवी मौजूद है, इसके अलावा विकास के भाई की पत्नी अंजलि मौजूद है। पहले अंजलि से बात कर लेते हैं। अंजलि, मुझे बताइए कि आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम आई थी, उन्होंने पूरी नापजोख की है, आप लोगों से बातचीत हुई, क्या कहा? नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई। बात नहीं कुछ करी, उन्होंने नापा और चले गए। ये कह रहा है कि अवैध तो नहीं है। आपसे पूछा था अवैध है कि नहीं है? नहीं। और मकान के कागज मांगे आप लोगों से? नहीं। हाँ। उन्होंने मांगे, वो दे गए थाने वाले। कि जैसे अब सारी प्रॉपर्टीज की नापजोख की जा रही है, जैसे कानपुर वाला घर ध्वस्त किया गया, आपको कुछ कहना है? वहाँ वो रहते थे, उन्होंने वो सब किया तो वो कर दिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ उनसे कोई लेना देना नहीं। प्लीज इस घर के साथ ऐसा मत कीजिए। कहाँ जाऊंगी मैं? आपके पति से कुछ बातचीत हुई आपकी इधर? नहीं हुई। या कुछ बता के नहीं गए? बता के नहीं गए, जितना कह गए थे जैसे टीवी में देखो। विकास की मां भी हैं सरला हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अम्मा, हमको ये बताइए कि आज एलडीए की टीम आई थी यहाँ पर, मकान की नपाई जुखाई की है, तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ कहना है आपको? हमसे पूछे तो हम बताएं कि भाई नाप जो करीबी के कर ले। और भाई ये नहीं है, कागज दे दिए, थाने में कागज जमा है, इनके पास भी दे गए, जो ऊपर की नकल करके दे गए और दूसरे कागज इनके पास है। कानपुर मामले में मास्टरमाइंड विकास दुबे के मामा प्रेम पांडे की बहू मनु ने खुलासा किया है कि उस रात पुलिस वाले उसके घर में छिपे थे, तभी विकास दुबे के गुर्गों ने उन पर हमला कर दिया, जिनमें सीओ भी शामिल थे। मनु के मुताबिक करीब आधे घंटे तक वहां पर गोली चली थी। 2 दिन पहले जब यहाँ पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, उस वक्त आसपास के जो घर के लोग थे वो भी बहुत दहशत में थे। ये कहा जा रहा है कि जो प्रेम पांडे है वो मामा थे और हमारे साथ प्रेम पांडे की बहू जी, क्या नाम बताया आपने अपना? मनु जी, आपको मालूम है कि प्रेम पांडे जी का एनकाउंटर हो गया, वो थे वहाँ पर साथ में, क्या आपको जानकारी है? पापा जेसीबी जो चलाता था उसके साथ में सड़क की सफाई करवाते थे। तो यहाँ पर आपने कितनी गोलियां, आपकी आवाज सुनी होगी आपने, लगभग कितने घंटे फायरिंग होती रही? घंटे नहीं हुई है, तो आधे घंटे के अंदर सारा सब खत्म हो गया। तो कितने राउंड फायरिंग में कितनी गोली की आवाज सुनी होगी आपने? ये हम सही से नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारी गोलियां हुई थी। तो और यहाँ पर कुछ दिखा था आपको यहाँ पर, और कौन कौन लोग? कुछ नहीं बता तो रहे, एक वो पल था बस, उन्होंने ये बोला, वो आदमी यहाँ कूदे, सब लोगों ने मुंह बांध रखे थे। हमने जैसे यहाँ पे गोलियां चली, मेरे बच्चे, वो मेरा बेटा छोटा सा है, वो भी रोने लगा, ये भी रोने लगी, हम भी रोने लगे। हम बस अपने बच्चों को संभाले बैठे होते। फिर उसके बाद धीरे से इन लोगों को सुलाया। सुबह यहाँ से हमने जब ग्रीन कलर के कपड़े देख लिए, उन लोगों ने दरवाजा खुला, तब हमने तुरंत दरवाजा खोल दिया कि हमें लगा पुलिस वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।